नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम लोग 31 जनवरी को 2026 में महाभारत का पाठ कर रहे हैं और ये 211 अध्याय है वन पर्व का। और आज का शीर्षक है पंच महाभूतों के गुणों का और इंद्रिय निग्रह का वर्णन। हमने इसको पढ़ा, 2 पेज में है खाली, लेकिन इतना सरल उसको बना दिया है कि तारीफ करनी पड़ती इसकी। तो ये संवाद चल रहा है कसाई का जो बुचर है और ब्राह्मण का कौशिक, प्रश्न और उत्तर। तो ब्राह्मण पूछते हैं कि पांचों तत्व हैं, क्या है ये? महातत्व बोलते हैं, 5 महातत्व हैं, क्या है ये? तो धर्मव्याध ने कहा ये 5 महातत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस ऑर्डर में जब सृष्टि होती है तभी इनका निर्माण होता है। और आकाश से पैदा होता है वायु, वायु से पैदा होता है अग्नि, अग्नि से पैदा होता है जल, जल से पैदा होती है पृथ्वी। तो जैसे माता पिता का गुण बच्चों में आता है, उसी तरह से जो तत्व बाद में आते हैं उनमें गुण होता है पहले वाले का। तो अब ये बड़ा आसान इसमें बता दिया इन्होंने कि आकाश में गुण है शब्द का। आप अगर कभी बोलना चाहिए तो यू नीड सम स्पेस, कुछ जगह चाहिए आपको ताकि आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुँचे। अगर आप एकदम उसके सट के हैं, मुंह आपका सटा हुआ, तो आवाज़ कैसे आएगी? तो ये स्पेस की ज़रूरत होती है, वो आकाश है, शब्द है। इससे निकला वायु। तो वायु में शब्द तो होता ही है, क्योंकि आप बोलने के लिए आप वैक्यूम में बोलने जाइए तो आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, हवा चाहिए उसके लिए। तो शब्द है। और वायु में एक एक्स्ट्रा गुण आ जाता है स्पर्श का। जब आपको वायु चलती है, बाहर आप निकलते हो तो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो लगता है कि हाँ हवा चल रही है, तो उसमें स्पर्श का गुण है। आकाश में गुण नहीं है स्पर्श का। अब तीसरा जो निकला इससे वायु से अग्नि। तो अग्नि में 3 गुण हैं। एक तो शब्द है, आवाज होती है, आग जलती है तो आवाज करती है, और स्पर्श होता है। ये हम लोगों को, बच्चों को पता नहीं होता है पहले कि आग गर्म होती है, तब उसमें एक बार हाथ डाल दे देता है तो सारी जिंदगी फिर नहीं डालता, क्योंकि स्पर्श से उसको पता चल जाता है कि ये गर्म है। और तीसरा गुण है अग्नि का रूप। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ यहाँ, ये अग्नि का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, बिजली है, चारों तरफ देख रहे हैं आप सब कुछ। ये अग्नि को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया तो रूप दिखाई देता है। आप अंधेरा कर दीजिए, आपको कोई रूप नहीं दिखाई देगा। तो 3 गुण हो गए अग्नि में। और फिर चौथा गुण है, चौथा तत्व है जल। तो जल के अंदर शब्द भी होता है। और आपको पानी, अगर आप नहाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ पानी है, गिर रहा है शरीर पर, स्पर्श है। रूप भी उसके अंदर है। आप कोई चीज देखना चाहिए, जमीन के नीचे आपको दिखाई पड़ जाएगी। साफ अगर
हमको याद है बचपन में एक तालाब में हम लोग गए थे, वहीं मिर्ज़ापुर में कोई एक बावड़ी थी और उसमें एकदम नीचे तक मछली दिखाई दे रही थी, उसकी तलौटी, उसमें ज़रा भी इम्प्योरिटी नहीं थी, तो रूप दिखाई दे रहा था। और रस है, रस बड़ा आवश्यक है। आप अगर ज़बान आपकी सूख जाए, एकदम कांटा हो जाए, आप कुछ भी खाओ आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद होने के लिए पानी को ज़बान गीली होनी चाहिए, तभी आपको स्वाद पता चलेगा। और उसके बाद पांचवा तत्व पैदा होता है, वो पृथ्वी है। पृथ्वी सर्वगुण संपन्न है, पांचों गुण उसके अंदर है। उसके अंदर शब्द भी है। आप लोग बचपन में खेले होंगे कभी कि यहाँ खटखटाया तो वहाँ पर सुनाई दे रहा है कान में। बहुत से भूचाल वगैरह जब आता है तो सांप निकल के बाहर आ जाता है बिल से, क्योंकि उसको दूर का पता चल जाता है शब्द आ रहा है। तो शब्द है, स्पर्श भी होता है गुण पृथ्वी का, आप छूइए उसको हाथ से। रूप है उसके अंदर, तरह तरह के रूप हम लोग बनाते हैं उसके। और रस है, लेकिन जो एक तत्व ऐसा है जो नहीं है और किसी में, वो गंध है। तो इसका उदाहरण तो हम हमेशा वही देते हैं कि आपको दशहरी आम, अगर आपको लंगड़ा आम खाना है बनारस का, तो कचहरी का जो बगीचा है उसमें जो होता है, उसमें जो खुशबू होती है लंगड़े की, वो नहीं आपको कहीं, वो पेड़ लगा दीजिए कहीं ले आकर, वो तो गंध नहीं आएगी। उसी तरह से बासमती, आपको हिंदुस्तान की मिट्टी से जो घास जो चावल होता है उसी में बास आएगी। आप उसको, लोगों ने कोशिश किया यहाँ टेक्सास में जमाने की, उसका नाम दे दिया टेक्समती, लेकिन उसके अंदर खुशबू नहीं थी। तो ये पांचों तत्व हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब प्रलय होती है तो रिवर्स ऑर्डर में होता है। पृथ्वी बदल जाती है, जल में से अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर वो ब्लैक होल हो जाता है। सब चारों तरफ आप दिखाइए तो लोग कहते हैं अरे कितना क्रिएशन हो रहा है सारी दुनिया में, सब बार बार प्रलय हो रही है और सृजन हो रहा है सारे सृष्टि में। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये जितने भी शरीर के अंदर अवयव हैं हमारे, ये सब इसी पांच तत्वों से मिले हैं। सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है इस सृष्टि में, इसमें यही पांच तत्व हैं। तो कहते हैं कि आप जो आपकी इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, तो आपकी जो घ्राण है वो पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन करती है, जिह्वा जल का रिप्रेजेंटेशन करती है, और आँखें रूप का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उसका विषय है वो, और कान से शब्द सुनाई देता है। और फिर उसके तो इस तरह से ये पांचों के साथ इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, एक एक इंद्रिय जुड़ी हुई है, वो रिप्रेजेंट करती है उसी तत्व को। जो पृथ्वी तत्व है वो रिप्रेजेंटेड है नाक से। तो ये कहा कि ये जो ये सब बाह्य इंद्रियां हैं, बहिर्मुखी हैं, ये देख रही हैं कि क्या है। तो ये तो संसर्ग से पता चल जाता है, कांटेक्ट से। और जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो भीतर है, वो अनुमान से। तो दो तरह का ज्ञान हो गया, एक तो डायरेक्ट और एक अनुमान से। इसको और डिटेल में किया है पतंजलि ने। तो इस तरह से अपनी एक आत्मा है, वो सबको कंट्रोल करती है, जितनी इंद्रियां हैं। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, बता रहे हैं कि तपस्या कितनी भी हो, कोई भी तपस्या किस तरह के भी करे, सारी तपस्या इंद्रिय निग्रह है। इंद्रिय को कैसे कंट्रोल करे, यही तपस्या है। तो कोई अपने भूख को विजय प्राप्त कर लेता है
वो गए बुद्ध दुनिया का अनुभव करने, एक वैश्या के पास गए। तो उसने पूछा कि तुम क्यों आए हो यार? बोले कि मैं अनुभव करने आया हूँ। तो कहा कि तुम क्या दे सकते हो? बोले कि हम तो भूख अपनी हमने कांकर कर लिया है। तो ये मामूली बात नहीं है, अपने को कंट्रोल करना। तो इस तरह से जब आप विचार करने लगिए, किताब से पढ़िए, सुनिए, जब आपको ये ज्ञान हो जाए चारों तरफ कि हाँ ये पांचों तत्व हैं, यू कम टू अंडरस्टैंड। यही मनन कहते हैं, इसी को मनन और चिंतन, इसको करके आप निकलिए कि हाँ 5 तत्व हैं उसमें। तो वही फिर सिया राम मैं सब जग जानी, फिर आपको अनुभूति हो जाएगी कि ये 5 तत्वों से बना है। तो जिसको ये रियलाइज हो जाए यही 5 तत्व हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन, उससे गलत काम होना उसके लिए मुश्किल है। वो गलत काम नहीं करेगा जिसने कंट्रोल कर लिया। तो आप इसको ज्ञान मार्ग से भी जान सकते हैं। पढ़िए, सुनिए, कोई अच्छा गुरु मिल जाए आपको सिखाने वाला। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये जो इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, ये 5 भूत किसी काम के नहीं है अगर जब तक प्राण वायु उसमें प्रवेश नहीं करती है। जब शरीर की रचना हुई तो भगवान ने शरीर की रचना करके उसमें प्राण वायु को कहा भीतर घुसे, प्राण खुद अपने आप, तब जा कर के शरीर जग गया। तो वो निराकार है आत्मा। तो कहते हैं सब चीज का, ये व्याध कहते हैं, आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं उसके उत्तर में यही है। इन सब का मूल तप है, तपस्या। इंद्रिय का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है। और स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी हैं, अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो आप नरक में जाएंगे, अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल में हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। तो मतलब दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड, लेकिन योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित इंद्रियों को काबू में रखिए। सारी तपस्या का मूल यही है। तो इंद्रियों को वश न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से मनुष्य निसंदेह दुर्गुण और दुराचार आदि दोषों को प्राप्त कर लेता है। उसी के चक्कर में पड़े हैं 5 इंद्रियों के, किसमें किससे आनंद आवे। अरे एक ग्रंथ में लिखा है, धार्मिक ग्रंथ में, कि एक किला है, उसमें हम लोग 11 उसका राजा है और उसके 10 दरवाजे हैं, और एक भजन भी इसी तरह का भी है। तो 10 दरवाजे से जो उसका मन करता है आनंद लेने का उस दरवाजे से निकल के जाता है। तो बड़ा सुंदर वो भजन भी है, शायद अगली बार सुनने को मिले। तो जो अपने ही शरीर में सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित 6 इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, वो पाप में नहीं लग सकता। तो कहा कि ये प्रत्यक्ष देखने वाला शरीर रथ है, वही जो जिसकी हम लोग देते हैं हमेशा उदाहरण कि मन है सारथी, आत्मा है राजा, और ये 10 इंद्रियां हैं, ये उसके घोड़े हैं। तो बुद्धि उसकी सारथी है। तो कहा कि इंद्रियों को अश्व बनाया, सावधानी से इनको कंट्रोल में रख के सीधे रास्ते पर चलिए, नहीं तो कभी एक घोड़ा उधर ले जाएगा, कभी एक घोड़ा उधर ले जाएगा। तो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान 6 प्रमथशील इंद्रियों को अश्वों की बागडोर संभालता। प्रमथशील, प्रमथन माने मंथन करने वाली जो इंद्रियां हैं, मथ देती हैं आपके मन को। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़े की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्य पूर्वक प्रयत्न करिए, इसमें निराश मत होइए। हमने आज एक लेक्चर सुना, आप लोगों को भी कुछ को भेजा, हमने वैदिक मैथ
वैदिक मैथ, तो 1.5 घंटे का लेक्चर है, इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में किसी टीचर ने दिया। वो इतना यूज़फुल है। हम लोग यही बात करते हैं, बार बार पढ़ते हैं पुस्तक में, धार्मिक ग्रंथों में, तो इतना ज्ञान है इसमें, ये कहने लायक नहीं। तो जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वायु घुमा ले जाएगी उसको, आप जा रहे हैं सीधे, अब दहने चला जाएगा। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां से मन, उन इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय पूरे पुरुष को की बुद्धि हर लेती है। सभी मनुष्य इन्हीं 6 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुख रूप फल को पाने के संबंध में मोह में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है, वह उसका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है। मन शांत आपका हो जाए, वो भी बड़ा आनंददायक है। आप हमेशा, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये देखो, वो देखो, ये सुनो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सुख लेने के लिए, लेकिन मन अगर शांत आपका है तो उसमें भी सुख है। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग आरती करेंगे।